हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैंने जब पिछला वीडियो बनाया था तो मैंने आपको बताया था किस तरीके से आप नॉर्मल फॉर्म्स को याद कर सकते हैं ना। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, नेट के, गेट के, इसरो के, जहां से मैंने कुछ स्टेटमेंट्स है जो रिपीटेटिव हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चंस को जरूर अपनी नोटबुक में नोट कर ले सो दैट कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में मिस ना हो। ओके, तो चलिए पूरे वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी बाइनरी रिलेशन इज इन बीसीएनएफ। तो ये रिलेशन आपका हमेशा ट्रू होगा। अब यहाँ पे एग्जाम में एवरी की जगह ऑलमोस्ट डाल देंगे, एटलीस्ट डाल देंगे, तो बहुत ध्यान से समझिए, याद तो बिल्कुल ही मत करिएगा। मैंने क्या बोला? एवरी बाइनरी रिलेशन इज इन बीसीएनएफ। तो इससे प्रीवियस वीडियो में जब आपको मैंने पढ़ाया था, अगर एक ऐसा फंक्शन डिपेंडेंसी है तो आपका बीसीएनएफ में जो राइट लेफ्ट हैंड साइड की एट्रीब्यूट होते हैं वो ऑलवेज आपका कैंडिडेट की होना चाहिए, और आई कैन से वो सुपर की होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप का अगर बाइनरी रिलेशन है और आपका ये कैंडिडेट की है तो वो जितने भी फंक्शन डिपेंडेंसी होंगे वो सारे आपके बीसीएनएफ में होंगे। तो यस, दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। नाउ थर्ड सेकंड स्टेटमेंट है एवरी बीसीएनएफ इज इन 3NF। ये आपका क्या है? सेट और सबसेट का प्रॉपर्टी है। क्या सिखाया था आपको? बीसीएनएफ सबसे छोटा है, इस यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा है। इसके बाद 3NF होता है, इसके बाद आपका 2NF होता है, देन यू हैव योर 1NF। तो अगर मैं सबसे छोटे वाले सर्किल में हूं, इसका ये मतलब है मैं यहाँ पे भी हूँ, यहाँ पे भी हूँ और यहाँ पे भी हूँ। सो दैट इज वाई आई कैन कंक्लूड एवरी बीसीएनएफ इज इन 3NF। ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब इसका अपोजिट पूछ लेती हूँ और वो कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया एवरी 3NF इज ऑल्सो इन बीसीएनएफ। सो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। थर्ड यहाँ पे स्टेटमेंट है होल्ड ज्वाइंट डिपेंडेंसी बट नॉट ऑलवेज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। तो ये बीसीएनएफ है। अगर आप ये स्टेटमेंट कहीं पे भी देखेंगे तो जस्ट ना आपको मैंने बताया कि डिपेंडेंसी प्रिजर्व हमेशा रहेगा, ऐसा बीसीएनएफ में नहीं होता है। एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बीसीएनएफ एंड 3NF। अगर हम 3NF की बात करें, यहाँ पे ऑलवेज आपका डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है, बट इन केस ऑफ बीसीएनएफ इट इज मे और मे नॉट। सो अगर मे और मे नॉट की बात होगी तो आप यहाँ पे बीसीएनएफ लगाओगे, 3NF नहीं लगाएंगे ना। फर्स्ट एनएफ, 2NF, 3NF, बीसीएनएफ बेस्ड ऑन फंक्शन डिपेंडेंसी, ये ट्रू। आप यहाँ पे यही तो बता रहे हो ना, ये जो स्टेटमेंट है ए टेंड्स टू बी, ये फंक्शन डिपेंडेंसी का ही सिंबल है। तो ये सारे आपके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं नॉर्मलाइजेशन के, फंक्शन डिपेंडेंसी। सो तो यस, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। मल्टी-वैल्यू डिपेंडेंसी इज द स्पेशल केस ऑफ जॉइंट डिपेंडेंसी। अगेन ये ट्रू स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट आपके गेट का क्वेश्चन पूछा है स्टेटमेंट एंड रीजन में। ठीक है, तो ये एक स्पेशल केस होता है जॉइंट डिपेंडेंसी का। इसीलिए अगर मैं यहाँ पे 5NF बना दूं तो ये 5NF हो जाएगा, ये 4NF हो जाएगा, इसके बाद ये BCNF आ जाएगा। तो यू कैन लर्न लाइक दिस ऑल्सो। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। एनी रिलेशन विद टू एट्रीब्यूट्स इज ऑलवेज इन बीसीएनएफ। ये स्टेटमेंट कई बार आपके कई सारे एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है, लाइक इसरो हो गया, गेट हो गया। कोई भी रिलेशन, एनी रिलेशन की बात करो जहां पे सिर्फ दो एट्रीब्यूट की बात की गई हो तो वो बीसीएनएफ में होगा। ये स्टेटमेंट ऑलवेज बीसीएनएफ में होगा। दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ सेवेंथ स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। एनी रिलेशन विद सिंपल कैंडिडेट की एट्रीब्यूट इज ऑलवेज इन 2NF। तो अगर यहाँ पे सिंपल कैंडिडेट की बात की गई हो तो वो स्टेटमेंट आपका 2NF में होगा। अगर प्राइम एट्रीब्यूट की बात करेंगे वो स्टेटमेंट आपका 3NF में होगा। और तो ये आपका यहाँ पे मैंने बताया प्राइम एट्रीब्यूट और यहाँ पे आपका सिंपल एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आइडेंटिफाई जरूर ध्यान से करिएगा कि यहाँ पे 2NF लिखा है या 3NF लिखा है। Then next statement is if every non-key attribute is fully dependent on primary key, then it is in 2NF. ये स्टेटमेंट भी कई बार आपके गेट में पूछा गया है। नॉन की बात की गई है, फुल्ली डिपेंडेंसी की बात की गई है। तो आपको कि मैंने कीवर्ड क्या समझाया है? अगर 2NF की बात होगी तो यहाँ पे डिपेंडेंसी की बात होगी। अगेन यहाँ पे डिपेंडेंसी की बात की गई है, तो इस टाइप के जो आपके एट्रीब्यूट होते हैं या रिलेशन होता है वो 2NF में होगा। सो दैट इज अगेन ट्रू। प्राइमरी की इज इनडिविजिबल, ये भी कई बार पूछा गया है आपके टेबल्स के फॉर्मेट में। तो ये आपको पता है जो कीज का मैंने लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स बनाया, उसको जरूर देखिएगा। प्राइमरी की अगर हम बात करें, प्राइमरी की आप किसी भी रिलेशन में इसलिए बनाते हो कि आप यूनिकली किसी भी रो को आइडेंटिफाई कर सको। इसका ये मतलब है कि ये वैल्यू कभी भी नॉर्टनल नहीं होगा,
है ना। अगर ब्लैंक ही कर दिया जिससे आप यूनिकली किसी को आइडेंटिफाई कर रहे हो तो उसका होने का क्या मीनिंग है। एंड अगर आपने ये बोला कि ये आपका मिनिमल सुपरसेट है तो इसको आप फर्दर ब्रेक भी नहीं कर सकते, तो दैट इज वाई इट इज इनडिविजिबल। तो ये 2NF में होगा, अगर ये स्टेटमेंट भी आपको मिलेगा 2NF में। तो क्वेश्चंस यहाँ पे कैसे पूछे गए हैं आपके एग्जामिनेशन में, या तो ये गिवन स्टेटमेंट है आपसे ट्रू और फॉल्स पूछ लेगा, या फिर यहाँ पे ये ब्लैंक आपको दे देंगे कि ये BCNF है, 3NF है, 2NF है। तो ये आपको चार्ट लर्न होना चाहिए। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था हाउ टू रिमेम्बर ऑल द कीज एट्रीब्यूट, और यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इससे ज्यादा ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो इन स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, तो इसको भी आप दोनों वीडियो को रिलेट करके पढ़ेंगे। एंड दैट वाज द अगेन नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करके रखें, बिकॉज आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्राइमरी की, सुपर की, ऑल्टरनेट एंड how to differentiate between all the videos. So stay tuned for the next video, and please like and share this video as much as you can so that everyone can be helpful for watching these videos to qualify their competitive examination. Thank you so much. Please subscribe to our channel.